अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की तलाश में खुश आमदीद। आज बहुत से लोग फ़ौरन से सुकून हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सुकून किसी खामोश कमरे में खाली हाथ बैठकर हासिल नहीं किया जा सकता। आप क्या समझते हैं कि आपने टीवी पर अपनी पसंद का चैनल लगाया है, आप अपनी पसंद की मूवी देख रहे हैं, तो क्या इससे आपको सुकून मिलेगा? सुकून हासिल करने के लिए आपको हालात से, मुआशरे से और ख़ुद अपने आप से जंग करना पड़ेगी। हर इंसान की ज़िंदगी में हालात का उतार चढ़ाव आता रहता है। हर इंसान की ज़िंदगी में सुकून के बाद बेसुकूनी और फिर सुकून का वक्त आता है। हर इंसान को मुआशरे में लातादाद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई आपकी कामयाबी से परेशान रहता है और कोई आपकी नाकामी से। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान है। हमें घर में फारिग वक्त मिल जाए तो हम वीडियो गेम्स या मूवी ड्रामों में सुकून तलाश करते हैं। हम उस वक्त को इस फिक्र में क्यों नहीं गुजारते कि हम अपने आने वाले वक्त को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपनी मुश्किलात को कैसे हल कर सकते हैं। क्या फारिग बैठने से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं? क्या सोशल मीडिया हमारी मुश्किलात का वाहिद हल है? क्या ड्रामे और मूवीज़ हमारी मुश्किलात का हल बताती हैं? हमें इन चीज़ों से बाहर आकर ख़ुद अपने आप को बेहतर बनाना होगा। हमें अपनी मुश्किलात को ख़ुद हल करना होगा। हमें ख़ुद को चैलेंज करना होगा। हमें उन दीवारों को गिराना होगा जो हमारी मंजिल की राह में हाइल है। हम जब तक अंधेरी गलियों से नहीं गुजरेंगे तब तक हमें रोशन रास्तों का क्या एहसास होगा। आज हम इतनी तकलीफ़ में क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी परेशानियों, अपनी तकलीफ़ों से नज़रें चुराते हैं। हम इस बात को समझते ही नहीं कि बिना कोशिश किए कोई भी मुश्किल हल नहीं हो सकती। जान है तो जहान है। जब तक सांस है हमें खुद का दिफा करना होगा। जिस वक्त हमने ये जान लिया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हम कर क्या सकते हैं, इसी वक्त हमारी परेशानियां मिट्टी का ढेर बन जाएंगी जिसे हम सिर्फ एक ठोकर से अपने रास्ते में बिछा सकेंगे। ये वो वक्त होगा जब हमें सुकून नसीब हो सकेगा। ये वो वक्त होगा जब हमें सुकून की हकीकी कीमत का अंदाज़ा होगा। हम अपनी मुश्किलात को आज क्यों हल करना नहीं चाहते? हम अपनी तकलीफ़ों को आज ही ख़त्म करना क्यों नहीं चाहते? क्या हम सितारों के एक कतार में आने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हमें चांद के टूटने का इंतज़ार है? जो मुश्किल हम अभी इस लम्हे में ख़त्म कर सकते हैं, हम क्यों उसे अपने साथ साथ लिए फिरते हैं? हम क्यों नहीं समझते कि हमारा एक एक लम्हा कीमती है? हम क्यों नहीं समझते कि जो सांस हम ले रहे हैं उसे सारी दुनिया मिलकर भी हमें वापस नहीं लौटा सकती? अगर हम मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा वक्त नहीं जो मुनासिब होगा। हमें मुनासिब वक्त खुद बनाना पड़ेगा। हमें उठना होगा। हमें अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करना होगा। हमें मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करना होगा। दुनिया बाढ़ में जाती है तो जाए, लेकिन हमें दुनिया को अपना आप बताना होगा। ज़िंदगी एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें हम चाह कर भी किसी दूसरे के पेपर से अपने लिए कुछ नहीं हासिल कर सकते, लेकिन दूसरों से हम मेहनत करना सीख सकते हैं। दूसरों से लगन का जज्बा सीख सकते हैं। दूसरों से ये सीख सकते हैं कि हमने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। एक ही उस्ताद के 50 शागिर्द हैं, लेकिन सभी शागिर्दों की काबिलियत एक जैसी नहीं होगी। अगर किसी का जहन पढ़ाई में कम चलता है तो हो सकता है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ज़्यादा हो सकता है उस पर परेशानियों का बोझ ज़्यादा हो, लेकिन यही बोझ आने वाले वक्त में शायद उसे कामयाब इंसान बना दे। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जमात का ज़हीन बच्चा इस फ़ख्र में हो कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को संभालेगा, अपने आने वाली जिम्मेदारियों को निभा लेगा। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन उसकी ये सोच उसे ज़िंदगी के इम्तिहान में बहुत पीछे ले जाती है। फिर वो इंसान वक्त के रहमो करम पर रहता है और सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत को कोसता रहता है। ऐसा इंसान ना तो मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर पाता है और ना ही सुकून हासिल कर पाता है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हमें हसद को छोड़कर मेहनत को अपनाना होगा। हमारा प्रोफेशन जो भी हो, हम तब तक उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे जब तक हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन कोशिश को आजमा न लें, वरना कोई ना कोई गिरा पड़ा इंसान हमारे से ऊंचे ओहदे और हमारे जहन पर सवार रहेगा।